Hello friends, welcome back. Now today we are going to study how the spinal nerves are formed. So spinal cord, as we have seen, gives rise to 31 pairs of nerves which are of mixed nature, and in detail we will study in the next part. So each spinal nerve form कैसे होता है, बनता कैसे है? You can see this is a spinal cord, the right side. इसके dorsal horn से dorsal root निकलता है. This is called sensory root या efferent root. तो ये इनकमिंग मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाता है. उसी तरह वेंट्रल साइड से जो बंडल निकलता है फाइबर्स का, इट इज़ कैरिंग द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसके लिए इसको वेंट्रल या मोटर या इफरेंट रूट कहते हैं. तो इन दोनों रूट्स बाहर निकलने के बाद, तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद इमीडिएटली यूनाइट हो जाते हैं. तो आफ्टर यूनियन दे फॉर्म ए कॉमन बंडल. सो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट यूनाइट है कि जो बंडल बनता है उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व. तो स्पाइनल नर्व में कैन सी इनकमिंग फाइबर्स है, मतलब सेंसरी फाइबर्स है, और मोटर फाइबर्स है. दैट्स वाई इट इज़ ऑफ मिक्स नेचर. ये मिक्स नेचर का नर्व माना जाता है. फिर ये जो स्पाइनल नर्व है, दिस स्पाइनल नर्व इमर्जेस फ्रॉम द बैकबोन फ्रॉम ए ओपनिंग कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. और निकलने के बाद इमीडिएटली वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है. पहला ब्रांच डॉर्सल साइड में जाता है, इसको कहते हैं रैमस डॉर्सलिस. रैमस का मतलब होता है ब्रांच, जो स्किन के मैसेजेस को और मसल्स को मैसेज भेजता है. दूसरा ब्रांच जो सबसे थिक है उसको कहते हैं रैमस वेंट्रलिस, जो बॉडी के वेंट्रल साइड और लैटरल साइड में फाइबर्स या नर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. और तीसरा ब्रांच जो है वो सबसे थिन है, उसको कहते हैं रैमस कम्युनिकेंस. वो एक छोटे से गांठ जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है. सो इसका मतलब है स्पाइनल इमीडिएटली 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है. डॉर्सल साइड का ब्रांच डॉर्सल रैमस डॉर्सलिस, वेंट्रल साइड का ब्रांच रैमस वेंट्रलिस, एंड जो साइड ब्रांच है जो एएनएस के गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड, उसको रैमस कम्युनिकेंस कहते हैं. तो हेलो फ्रेंड्स, तो वी सीन कि स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व कैसे बनता है और इमीडिएटली उसकी 3 ब्रांचेस कैसे आराइज होते हैं. तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें ये पिंक एरिया इज़ द वाइट मैटर तो आपने स्टडी किया. इसके 3 कॉलम्स है जो दिख रहे हैं, और फिर जो ग्रे एरिया है उसको ग्रे मैटर कहते हैं. इसके 3 हॉर्न्स है. तो इनमें से जो ब्रांचेस निकलते हैं डॉर्सल रूट और डॉर्सल रूट मिल के, ये देखो ये डॉर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है, मिल के ये स्पाइनल नर्व है. ज़्यादा क्लियरली देखेंगे तो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जॉइन होके ये आपका स्पाइनल नर्व बनता है. तो यू कैन स्टडी दिस डायग्राम टू नो द डिटेल्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर. Now the last part is to understand the function of spinal cord. Spinal cord का function क्या है? तो spinal cord का function है, it is a pathway of stimulus passing between body parts and the brain. तो brain और body part को connect करने के लिए it acts as a highway. तो body के सारे parts जो है उनको message brain तक जो पहुंचता है वो spinal cord से पहुंचता है. तो that's why it is a link between spinal nerve and the brain. तो ये spinal nerve को brain के साथ जोड़ता है. Then इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स. तो क्रेनियल रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था, जो मिडल ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. अपार्ट फ्रॉम द हेड रिफ्लेक्सेस, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स को हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं, उन सब को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. तो इसका एक टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले बाद में. और ये कंडक्ट करता है सेंसरी, म्हणजे इनकमिंग मैसेजेस विच इज़ कमिंग फ्रॉम द वेरियस सेंस ऑर्गन्स, स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. और बॉडी के जितने भी मसल्स और ग्लैंड है उनको जो मैसेज मोटर इम्पल्स कहते हैं वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या पास होता है. एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व. ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से देखने वाले. तो इन डिटेल वी स्टडी देयर. वी गॉट क्रेनियल सर्वाइकल नर्व 8 है, थोरेसिक 12, लंबर 5 और सैक्रल 5. ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टडी करने वाले. ओके बाय.